नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम ये देखेंगे कि यदि हम योग करते हैं तो क्या हमको शीघ्र ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। यदि हम योग करते हैं तो क्या हमको मंत्र की सिद्धि शीघ्र से शीघ्र हो सकती है। जो व्यक्ति योग नहीं करते और केवल मंत्र जाप करते हैं उनको, और जो लोग योग भी करते हैं और मंत्र जाप भी करते हैं, उनमें क्या अंतर आता है। तो रुद्र यामल तंत्र नामक ग्रंथ से हम आपके लिए जानकारी लेकर के आ रहे हैं। इसके आधार पर आप यह निर्णय करिए कि क्या योगी को मंत्र जाप में बहुत शीघ्र सफलता प्राप्त होती है, बजाय उसके जो कि केवल मंत्र जाप करता है और योग नहीं करता। तो शास्त्रों से प्रमाण सहित हम अपनी बात को रखेंगे। रुद्र यामल तंत्र का पहला श्लोक। मूलत्वात् सर्वं मंत्राणां मूलाधार समुद्भवं मूलस्वरूपलिंगस्वात् मूलमंत्र इति स्मृतः। अर्थात योग शास्त्र और मंत्र दोनों के ज्ञान का संपूर्ण विषय कुंडलिनी शक्ति पर निर्भर करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे आप मंत्र का जाप करें अथवा योग साधना करें, आपकी इन दोनों क्रियाओं की सफलता किस पर निर्भर करती है? आपकी उस कुंडलिनी शक्ति पर जो आपके रीढ़ के सबसे निम्न भाग में, यानी आपके मूलाधार चक्र में सोई पड़ी हुई है। कुंडली मारकर, जैसे सर्प कुंडली मारकर सोया पड़ा रहता है, उसी प्रकार से ये कुंडलिनी शक्ति कुंडल मारकर बैठी हुई है, कुंडली मारकर बैठी हुई है आपके मूलाधार चक्र में। जब ये ऊर्जित होगी, जब ये जागृत होगी, जब ये उठेगी, तब ही आपके मंत्र सफल होंगे, तब ही आपके योग आदि साधन, ध्यान आदि साधन सफल होंगे। तो योग हो अथवा मंत्र हो, दोनों की सफलता में जो मुख्य भूमिका जिसको निभानी है वो आपके अंदर सोई पड़ी कुंडलिनी शक्ति है। इसी को रुद्र यामल तंत्र में इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है। तो आगे देखते हैं क्या कहा गया। जब तक कुंडलिनी शक्ति नहीं जागती तब तक न तो किसी मंत्र की सिद्धि होती है और न ही किसी भी प्रकार के योग की सिद्धि हो सकती है। इसीलिए श्री महेश्वर ने उस परम शक्ति के जागने का उपाय अन्य मंत्र और तंत्र के ग्रंथों में तथा योग शास्त्रों में बारंबार कहा है। सब मंत्रों का मूलाधार स्थित कुंडलिनी शक्ति है। सब मंत्रों का मूल, सब मंत्रों की जड़ क्या है? आपके भीतर सोई हुई वह कुंडलिनी शक्ति, जो ऊर्जित होने पर आप कोई भी मंत्र जपें, आप किसी भी देवता का, किसी भी गुरु का, किसी भी इष्ट का मंत्र जपें, यदि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो वह मंत्र निश्चित ही सिद्ध हो जाएगा। उस मंत्र की सफलता स्वतः सिद्ध है, क्योंकि मंत्र की सिद्धि में और योग की सिद्धि में, दोनों ही सिद्धियों में मुख्य भूमिका रहती है कुंडलिनी शक्ति की, उस शक्ति की जो आपके भीतर सोई पड़ी है। तो आगे देखते हैं। यही सब ज्ञान का मूल स्वरूप है, इसीलिए इसको मूल मंत्र कहा गया है। किसको? कुंडलिनी को। तो मूल मंत्र क्या है? कुंडलिनी। यदि यही जागृत हो गई तो आपकी मंत्र साधना भी सफल हो जाएगी और आपकी योग साधना भी सफल हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या कहा गया। रुद्र यामल तंत्र से ही लेते हैं अब हम दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक। इनका भावार्थ समझिए। श्लोक आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो इनका भावार्थ है, शास्त्र कथित वे सब मंत्र वैसे ही जपने से सिद्ध और चैतन्य नहीं हो सकते जैसे कि प्रायः लोग जपा करते हैं। तो मुख्य धारणा ये है, हमारे जनमानस में मूल धारणा ये है कि हम कोई भी मंत्र जपना प्रारंभ कर देंगे तो धीरे धीरे वो मंत्र सिद्ध होता जाएगा, उस मंत्र की शक्ति जागृत होती जाएगी और वह मंत्र हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होता जाएगा।
परंतु सबसे बड़ी भूल यहाँ यही होती है कि आपको यही नहीं पता कि जो भी मंत्र हम जप रहे हैं उसका मूल आधार शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जो सोई पड़ी है आपके भीतर, आप उसे किसी भी प्रकार के योग साधन से ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के योग साधन से उसको जगा नहीं रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का ध्यान प्राणायाम अभ्यास कर ही नहीं रहे हैं, तो आपका मंत्र कैसे उचित फल देगा, आपका मंत्र कैसे ऊर्जित हो जाएगा, आपका मंत्र कैसे आपको लाभ देने लगेगा। तो मुख्य बात कहने का अर्थ, रुद्रयामल तंत्र के इन श्लोकों का कहने का अर्थ यही है कि आपको योग साधना और मंत्र साधना दोनों करनी चाहिए। दोनों साधनाएं एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। यदि मंत्र और योग दोनों साधनाएं आप साथ साथ चलाते हैं तो आपकी योग की शक्ति से आपकी कुंडलिनी ऊर्जित होगी और वही ऊर्जा आपके मंत्र की सिद्धि में सफलता प्राप्त कराने में आपकी सहायक सिद्ध होगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है रुद्रयामल तंत्र का, जिसमें हमें ये स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि मंत्र और योग ये एक दूसरे के पूरक हैं और ये जब ही सफल हो सकते हैं, इनमें से कोई भी कर्म जब ही सफल हो सकता है जब दोनों को हम लेकर चलें, दोनों को समझें और कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से योग द्वारा हम उसकी ऊर्जा को जगाते हुए अपने मंत्र की सिद्धि को सफल करें। जो भी मंत्र हम जप रहे हैं वो सफल हो, हमें लाभ दे। तो इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि इन श्लोकों में क्या कहा गया। उन ग्रंथों को अपने आप और 70 सिद्धि तो उन मंत्रों की किससे होती है? योगाभ्यास से। उन ग्रंथों में लिखे हुए उन गुरुओं द्वारा दिए गए जो भी मंत्र हैं उन सब की सिद्धि केवल योगाभ्यास से हो सकती है, उसी योगाभ्यास से जिसके द्वारा कुंडलिनी को ऊर्जा मिलती है। तो महेश्वर कहते हैं, इसलिए यदि तुम्हें अपने इष्ट मंत्र की सिद्धि की इच्छा हो तो सदा योग साधन करते रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे नित्य प्रति के योगाभ्यास से ही कुंडलिनी महाशक्ति जागेगी और उसके जागने से ही तुम्हारा मंत्र भी चैतन्य और सिद्ध हो जाएगा। अभी तुम्हें मंत्र जप की वास्तविक फल सिद्धि मिल पाएगी, जिससे तुम कृतार्थ हो जाओगे। महेश्वर के बारंबार कहने से तुम्हें यह निश्चित जान लेना चाहिए कि योग साधन किए बिना मंत्रों की सिद्धि नहीं हो सकती और बिना मंत्र जप किए योग की सिद्धि भी नहीं होती। मंत्र जप एवं योग साधन दोनों के एक साथ अभ्यास से ही परम शांतिदायक ब्रह्म ज्ञान की महासिद्धि होती है। तो आज के अंक में यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।